दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहला तेल भंडार कौन से राज्य में खोजा गया था? भारत का वो कौन सा राज्य है जिस पर मुगलों ने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन फिर भी इसे वो जीत नहीं पाए थे? ये राज्य अपनी चाय और अपने रेशम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इसी राज्य दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम असम के बारे में बात करेंगे और आपको इस राज्य के बारे में कई रोचक जानकारी देंगे। असम राज्य प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ कई रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए है। इस राज्य में एक ऐसी जगह भी है जहाँ आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं और एक ऐसा मंदिर है जहां देवी के रजस्वाला होने के कारण 3 दिन के लिए मंदिर के किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। और भी कई ऐसी रोचक जानकारी हम आपको देंगे, बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, असम राज्य का नाम कैसे पड़ा ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि असम शब्द की उत्पत्ति संस्कृति भाषा से हुई है। पहाड़ों पर बसे होने के कारण इसकी जमीन समतल नहीं है और इसलिए इसका नाम असम रखा गया था। तो वहीं कुछ असम शब्द का मतलब अनुपम, अद्भुत और अद्वितीय बताते हैं। असम की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 40 लाख के आसपास है और यह राज्य 78,438 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। आपको बता दें कि पहले असम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, ये बर्मा के अंतर्गत आता था। अंग्रेजों से पहले असम पर कभी किसी देश ताकत ने हुकूमत नहीं की थी। मुगलों ने 17 बार असम पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। लगभग 600 सालों तक असम में अहोम साम्राज्य का शासनकाल रहा। 1824 में एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद असम भारत में शामिल किया गया था। लंबे समय तक असम की राजधानी का दर्जा शिलांग को प्राप्त था, लेकिन आजादी के बाद सन 1968 में नागालैंड और 1972 में मेघालय और मिजोरम असम राज्य के अलग हो गए, जिस कारण शिलांग मेघालय की राजधानी बन गया और डिसपुर को असम की नई राजधानी का दर्जा दे दिया गया। बहुत से लोगों को लगता है कि असम की राजधानी गुवाहाटी है। गुवाहाटी असम की राजधानी तो नहीं है, लेकिन असम का उच्च न्यायालय और डीजीपी हेडक्वार्टर जैसे कई सरकारी दफ्तर गुवाहाटी शहर में ही मौजूद हैं। भारत में सबसे पहले कच्चे तेल के भंडार असम में ही खोजे गए थे। 1866 में ही असम के डिगबोई नाम की जगह पर तेल के भंडारों की खोज हुई थी। 1901 में असम में तेल रिफाइनरी का काम भी शुरू कर दिया गया और आज भी 122 साल पुरानी इस तेल रिफाइनरी के जरिए तेल रिफाइन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में ही किया जाता है। भारत की कुल 55% चाय और दुनिया की 16% चाय का उत्पादन असम में ही होता है। साथ ही असम अपने मोगा सिल्क के लिए भी जाना जाता है। मोगा सिल्क वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है। असम में मायोंग नाम की एक जगह है जो काले जादू के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर बच्चा बच्चा काला जादू करना जानता है और आप अपनी आंखों के सामने भी यहाँ कई काले जादू होते देख सकते हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोग मायोंग आते हैं और काले जादू के जरिए अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं। असम में एक और रहस्यमयी जगह है जिसका नाम जतिंगा है। ये जगह पक्षियों की आत्महत्या का गढ़ बन चुकी है। हर साल सितंबर से नवंबर महीने में यहाँ देसी और विदेशी पक्षी आते हैं और खंभों व पेड़ों से टकराकर अपनी जान दे देते हैं। ऐसा सिर्फ 1.5 किलोमीटर के एरिया में ही होता है और शाम को 6 से 10 के बीच ये घटनाएं देखी जाती हैं। कई रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक पक्षियों की आत्महत्या करने की वजह का पता नहीं लगा पाए हैं। वहीं स्थानीय लोग इसकी वजह बुरी शक्तियों और आत्माओं को मानते हैं। असम राज्य का प्राचीन काल से ही विशेष महत्व रहा है। महाभारत काल के दौरान इस राज्य को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। असम में तेजपुर नाम की एक जगह है जिसे सिटी ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक इस जगह पर महाभारत काल में कई भयंकर युद्ध हुए हैं। हालांकि आज ये जगह एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। ब्रह्मपुत्र नदी असम की सबसे प्रमुख नदी है। इसे असम की लाइफलाइन का दर्जा भी प्राप्त है। असम में ये नदी एक जगह पहुंचकर 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर बना आइलैंड मौजूद है, जिसका नाम माजुली आइलैंड है। ये द्वीप 352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आप एक बर्ड लवर हैं, तो आपको ये जगह जरूर पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप कई प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं जो आपको भारत के अन्य किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेंगी। असम अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए भी विख्यात है। असम के बिहू फेस्टिवल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बिहू फेस्टिवल के दौरान असम में लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और बिहू नृत्य भी करते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि असम में बिहू का त्योहार साल में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार मनाया जाता है। साथ ही बीशु, दुर्गा पूजा, होली और अम्बुबाची मेला भी यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो असम आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर आप बतख के मीट से बनी डक मीट कढ़ी का स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा मासूर, खार और सिल्क वॉर्म से बनी डिशेस का लुत्फ भी उठा सकते हैं। शाकाहारी लोगों को यहाँ के मोमोज और चाउमीन जरूर पसंद आएगी। चलिए अब आपको असम के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बता देते हैं। खास तौर पर असम राज्य अपने मंदिरों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। असम का सबसे फेमस मंदिर माँ कामाख्या देवी मंदिर है। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। हर साल श्रावण महीने में यहाँ अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दौरान 3 दिनों के लिए माँ कामाख्या देवी
रजस्वाला होती हैं और 3 दिनों तक किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती। रजस्वाला होने के कारण मंदिर के पीछे बहती नदी का पानी भी लाल हो जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम की एक और प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। यहाँ पर आपको एक सिंग वाले गेंडे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य कई जानवर और पक्षी आप यहाँ पर उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। पोतिबोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क और असम स्टेट जू में भी घूमने और सफारी का आनंद ले सकते हैं। असम में वैसे तो कई जगह आपको चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनमें सबसे सुंदर बागान देखने हैं तो आप जोरहाट और डिब्रूगढ़ जरूर जाएं। यहाँ के चाय के बागानों में से जो सुगंध आती है ना, वो हर पर्यटक को दीवाना बना देती है। असम के शहर गुवाहाटी में आप असम स्टेट म्यूजियम, प्लानिटोरियम, नेहरू पार्क, साइंस सेंटर, श्रीमंत शंकरदेव कला केंद्र जैसे अनेकों जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। एडवेंचर के शौकीन लोगों को भी असम अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर आप ट्रेकिंग, माउंटेन साइकिलिंग, कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। असम पहुँचने के लिए सबसे अच्छा साधन एरोप्लेन और रेलवेज है। गुवाहाटी शहर से आप असम घूमने की शुरुआत कर सकते हैं और उसके आगे की प्लानिंग आप अपने समय अनुसार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रकृति की गोद और हिमालय की तलहटी में बसा एक बेहद ही खूबसूरत राज्य असम की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। असम राज्य के बारे में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई और असम जाकर आप क्या देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया।